हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवम शर्मा। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो बेटा इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अब आपके सामने आता है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा ये कि इस टाइप से एक मान लीजिए कि अपने पास एक मशीन है और इस मशीन में आपने मान लीजिए एक नंबर रख दिया 2, जिसको हम इनपुट बोलेंगे। और अगर आप इसमें इनपुट 2 रखते हैं तो इससे निकलने वाली मान लीजिए वैल्यू 5 है। अगर आपने इसको 5 लगाया तो ये वैल्यू बना देता है 10। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेने के बाद कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो बेटा ऐसी मशीन को हम लोग मैथ की भाषा में बोल देते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके पास 3 चीजें पाई जाएंगी, एक वेरिएबल, दूसरी पावर और तीसरा उसके साथ एक कोई नंबर मिलेगा। जैसे बेटा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल में मेंशन किया जाता है p ऑफ x। अगर वेरिएबल x है तो आप उसे बोलेंगे p ऑफ x, अगर वेरिएबल y है तो उसे आप बोलेंगे p ऑफ y, और जो भी वेरिएबल होगा p के साथ आप उसको अटैच कर देंगे। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है p ऑफ x। तो बच्चों इसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी। पहली वैल्यू मिल जाएगी आपको वेरिएबल, जो कि इस क्वेश्चन पे वेरिएबल है x। अगर पावर की बात की जाए तो पावर हमेशा होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जो कि यहाँ पर मिल रही है 3। और कांस्टेंट वैल्यू की बात की जाए तो कांस्टेंट वैल्यू इस क्वेश्चन में आ रही है -16। तो बच्चों अब आप समझ चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। बात करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे बेटा इस मशीन में आपने इनपुट डाले थे और आउटपुट मिले थे, वैसे जब हम किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू एक अपना नया नंबर देती है। इसी नंबर को हम बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और आपको सामने इसको समझाते हैं। मेंशन किया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बेटा इसमें बताया गया है कि अगर आप इसमें x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए p ऑफ और x की प्लेस पे आप 1 लगा देंगे। इसका मतलब वो जिस जिस जगह पर x है बेटा वहाँ पर आप वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 आ जाएगा प्लस का 1। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 1 और p ऑफ 1 लगाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? p ऑफ 1 लगाने पर वैल्यू मिल गई 4। इससे मुझे पता लग गया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब 1 लगाते हैं x की प्लेस पर तो आ जाती है 4। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर पॉलिनोमियल में आप इनपुट की वैल्यू बदलते जाएंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। बेटा आप बात करते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल में। इसमें बताया गया है कि एक पॉलिनोमियल है जिसको p ऑफ x से डिनोट किया गया है और पॉलिनोमियल लिखा है x माइनस 5। आपसे बोला गया है x की प्लेस पर आपको रखना है 17। तो जैसे ही आप इस नंबर पर पुट करते हैं p ऑफ 17 तो वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 5, और p ऑफ 17 लगाने से आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई 12। तो इस प्रकार से आपने 2 एग्जाम्पल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। बाकी अभी 2 एग्जाम्पल्स और हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको निकालना है p ऑफ x की वैल्यू। p ऑफ x का मतलब हुआ कि x की प्लेस पर बेटा आपको ये 2 लगाना है। जैसे इन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्लियर किया गया कि x की बराबर पे लगाना है 1, x के बराबर पे लगाना है 17, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था। यहाँ मेंशन किया p ऑफ x, इसका मतलब होता है x की प्लेस पर बेटा 2 लिखा जाएगा। तो वैल्यू आप पुट कर देंगे, p ऑफ 2 पुट करने पर वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 की पावर 2 कर लेंगे माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। जिसको कैलकुलेट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करने में बेटा 12 बनेगा। 5 2 जा 10 आ जाएगा और प्लस में 6 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4, और 12 माइनस 4 को सॉल्व करने में मिल जाएगा 8। तो p ऑफ 2 लगाने पर वैल्यू प्राप्त हो गई आपको 8। नेक्स्ट नंबर पार्ट पे देखेंगे। p ऑफ x बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 और साथ में x प्लस 1। तो आप पुट कर देंगे p ऑफ वैल्यू लगा देंगे यहाँ से p ऑफ 2 रूट 2 और यहाँ से 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले नंबर को माइनस में लिखा हुआ है तो आप माइनस लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। बेटा ये नंबर सेम है तो इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। p ऑफ 2 रूट 2 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल और केवल सिंपल फॉर्म पे वेरिएबल की जगह पर गिवन वैल्यू रखनी है, और इसके बाद आपको पूरा बेसिक कैलकुलेशन करके आपको इसका वैल्यू निकाल देना है। जैसी होगी वैल्यू उसी के हिसाब से पॉलिनोमियल की वैल्यू डिसाइड की जाएगी। हो गया ना पूरा एक जादू के जैसा कि आप उस पिटारे पर जो भी डालेंगे नंबर उसी के हिसाब से वो अपने नए नंबर बनाकर देता है। तो पॉलिनोमियल ऐसे ही जादू का एक खेल है। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन किया है इफ r ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r ऑफ -1, मतलब x की प्लेस पर आपको पुट करना है -1, तो आप पुट कर देंगे r ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 का करा देंगे -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे 3। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास नंबर आएगा -5 और ये माइनस में 4 और ये प्लस में 3। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास -9 प्लस 3। तो इस प्रकार से आपने निकाल लिया r ऑफ -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ p ऑफ y इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। आपको मैंने पहले ही बताया था कि पॉलिनोमियल के नाम जो है वो बदले जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में नाम को बदला गया है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर है y और y की प्लेस पे पुट करना है आपको 0। तो इसको बेटा पुट करते हैं p ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस y की प्लेस पर फिर 0 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 का क्यूब। आप ये जानते हैं कि जब भी कभी 0 का मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर से तो टर्म 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व होने पर केवल आपके पास 4 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। अब बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें मेंशन किया गया इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। तो नंबर आपको मिल गया और इसमें जो वेरिएबल है वो t है और t की प्लेस पर बेटा पुट करना है आपको 4। तो बिल्कुल आसानी से आप पहले नंबर को रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आप लगा देते हैं यहाँ से 4 इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6। यहाँ पर बेटा टोटल बन जाएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 12 और प्लस में 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 6 और माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 58। तो बेटा इस क्वेश्चन में f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 58। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें मेंशन किया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और आपको रखना है x की प्लेस पर 2, क्योंकि मेंशन किया गया है p ऑफ 2। p ऑफ 2 का मतलब हुआ x की जगह पर 2 आएगा। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं आसानी से और कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 3 बनेगी माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 आ जाएगी प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। ये वैल्यू बेटा आ जाएगी 8। इसकी कैलकुलेशन करने में मिल जाएगा 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव में 12, नेगेटिव में 12 और ये वैल्यू बना देगा 0। तो इस क्वेश्चन में p ऑफ 2 लगाने पर बेटा आंसर आ गया 0। अभी 2 क्वेश्चन और हैं आपके पास, तो इस लेक्चर में टोटल हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। इफ p ऑफ x इज इक्वल टू मेंशन किया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x, माइनस में ही है 9, तो आपको पुट करना है यहाँ पर x की प्लेस पर -1। बिल्कुल आसानी से आप रखेंगे वैल्यू और आपको आंसर मिलेगा। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब कर लेंगे आप प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे -9 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे और -9। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नंबर का बेटा क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है, ये बात आपको पता होगी। नहीं पता है तो उसको जरूर नोट कर लें। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर माइनस में 1 मिल जाएगा आपको और स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो भी रियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। 9 आ जाएगा पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। आप देखेंगे कि 1 वाला वैल्यू 1 से कैंसिल हो रहा है, 9 वाला 9 से कैंसिल हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में -1 पुट करते हैं जब x की प्लेस पर, तो आपका सही आंसर आ जाता है 0। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की और उसको आप ध्यान से करेंगे। इसमें मेंशन किया है इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर x की प्लेस पर 3। जब भी किसी क्वेश्चन में p ऑफ 3 लिखा जाएगा तो आप समझ जाना वेरिएबल की जगह पर ये वैल्यू 3 आएगी। तो इस क्वेश्चन का वेरिएबल x है तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे -7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे प्लस में 2। 3 का क्यूब होता है बेटा 27 और 7 का आपका 3 जा हो जाएगा तो -21 प्लस में 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 29 माइनस 21 और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 8। तो p ऑफ 3 लगाने पे वैल्यू आ जाएगी 8। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। इसी प्रकार आप हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा मैथ्स में सीखते रहें।